हेलो गाइस, दिस इज हसान सर। आज हम सीखेंगे राइटिंग हम कैसे बनाएं, अपने राइटिंग को कैसे इंप्रूव करें और एग्जाम में हम कैसे लिखेंगे। देखो दोस्तों, एग्जाम में लिखने के लिए राइटिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिना राइटिंग के अगर आप लिखते हो, जैसे देखो आप कभी सुंदर बनते हो, तैयार होकर कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेते हो ना, तो अच्छा लगता है ना लोगों को। वैसे ही राइटिंग है, एग्जाम में लिख के तो सब आता है, लेकिन कुछ अच्छी राइटिंग से लिख के आ जाए, अच्छे टिप्स से लिख के आ जाए तो जरूर नंबर का इम्पैक्ट तो जरूर पड़ता है आपकी राइटिंग पर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं, आपकी राइटिंग कितनी भी अच्छी बनती होगी उसमें कुछ इंप्रूवमेंट आ जाएगा, जिसकी राइटिंग अच्छी नहीं बनती हो उसमें भी इंप्रूवमेंट आ जाएगा। तो अब वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे, एक एक चीजों को मैं बताने वाला हूं। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आप अपनी जो राइटिंग लिखते हो वही लिखोगे, राइटिंग को बदलने की कोशिश नहीं करोगे। क्लियर है? आप अपनी राइटिंग जैसे लिखते हो वैसे ही लिखते हो। कई बार होता है क्या, बच्चे उसका देखते हैं उसके जैसा लिखने की कोशिश करते हैं, उसका देखते हैं उसका लिखने की कोशिश करते हैं। ये गलत है। ये आपकी राइटिंग का मतलब कि आपका सेटअप चेंज होता जा रहा है। आप तो मतलब तरीका बदलते जा रहे हो। तरीका बदलोगे तो सीख नहीं पाओगे। तो पहली चीज समझ में आएगा आपको, राइटिंग जो है वो अपना खुद रखोगे, जो लिखते हो जैसे लिखते हो वैसे ही रखोगे। उसी में मैं तरीका बताता हूं आपको कि कैसे करोगे। अब देखो, सबसे पहली चीज क्या है कि आप जब भी राइटिंग लिखोगे तो स्लो लिखोगे। पहले शुरुआत करो, यूं समझ लो कि आप आज से लिखना सीख रहे हो। पहले इस तरीके से, जैसे मैं बता रहा हूं, कॉपी में पहले आपको लिखना है अक्षर अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दुर्गु, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ। इस तरीके से आपको क, ख, ज्ञ तक लिख लेना है। अब आपको स्लो लिखना है, ठीक है। और आपको यह देखना है कि आपको किन शब्दों में यानी किन चीजों को लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। अब इस तरीके से आप क्या करोगे, अपनी राइटिंग पे ही कम से कम एक को 10 बार दोहराओगे। जैसे मैं अ लिखा, अब इसी अ पर मैं ओवर राइटिंग कर रहा हूं। देखो इधर उधर थोड़ा भी नहीं जाएगा। ये देखो मैंने ओवर राइटिंग कर दिया इस पे, ये फिर किया मैंने, ये देखो ये अ पे। तो इस तरीके से आपको प्रत्येक वर्ड को 10 बार लिखना है। ये क्लियर? एक चीज समझ में आ गया? चाहे वो मैं उर्दू की बात करूं, इंग्लिश की बात करूं, हिंदी की बात करूं, ये चीज सब के लिए है। तो एक वर्ड को आप 5-10 बार प्रैक्टिस करोगे, इससे क्या होगा, आपके अंदर वो वर्ड्स लिखने का तरीका पता है पहले। और उसके बाद दूसरी चीज देखिए, कुछ बच्चे होते हैं इस आकार में लिखते हैं, कुछ बच्चे होते हैं इस आकार में लिखते हैं, कुछ बच्चे होते हैं इस आकार में लिखते हैं। ये आपका स्टाइल है। लेकिन कभी कभी कुछ बच्चे क्या होते हैं, इस आकार में लिखते लिखते फिर सीधा कर देते हैं, फिर कभी ऐसे इस आकार में लिखते, जो कि गलत है। तो आप इन तीनों में से कोई एक लाइनिंग को अपना लो, जैसे लिख रहे हो ना उसी स्टाइल में लिखते चले जाओ। आपकी राइटिंग क्या होगी, आपकी राइटिंग का इफेक्ट बहुत पड़ता है, एग्जाम में हर चीजों का काटता है। तो ये तो राइटिंग हो गया कि आप एक चीज समझ में आ गया कि उन्हीं चीजों को आप बार बार इस पर प्रैक्टिस करोगे, बार बार। क्योंकि कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जो होता है लोगों को सुधार देता है। ये देखो, ये मैं आपको करके दिखा दिया, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। आप यहां देखो, कॉपी पर मैं लिख के दिखा रहा हूं, कॉपी पर देखो कैसे लिखा हो, कितनी खूबसूरत राइटिंग है। जैसे आप यहां देख ले, राइटिंग की बात करें हम, तो ये आपका बेरोजगारी हो गया, यानी बेरोजगारी के बारे में बता रहे। देखिए राइटिंग लिखावट कितनी चाहिए, बेरोजगारी हो गया। उसके बाद आप यहां देखिए, अभी पड़ा यह समस्या, कारण, उसके बाद यहाँ है समाधान। तो देखिए किस तरीके से सजावट से लिखा हुआ है, स्ट्रेट राइटिंग लिखी हुई है। जैसे आप यहाँ देखिए, अभी पढ़ा, या फिर स्पेस देखिए रोजगार, फिर यहाँ देखिए करना, फिर देखिए मनुष्य के जिंदगी का अहम पहलू। तो ये देखिए राइटिंग लिखने का तरीका कितना अच्छा है कि देखो हर कार की मात्रा, दुर्गुकार की मात्रा, और हर लाइनिंग लिखा हुआ जो है उसमें यहाँ इस लाइनिंग से यहाँ तक के बीच में एक स्पेस छूटा हुआ। लिखने का असल तरीका यही है आपका। फिर यहाँ देखिए रोजगार के आय से अपनी सामाजिकता चलाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ कह रहा है कि मनुष्य को रोजगार सिर्फ रुपये पैसे ही नहीं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लिखावट है, लिखने के बाद खूबसूरत राइटिंग है, फिर भी आधा लाइनिंग छूटा हुआ, यानी क्या है कि राइटिंग स्पेस भी होना चाहिए। तो इन सब चीजों को आप देखेंगे। फिर आप दूसरी चीजों को देख सकते हैं। दूसरी राइटिंग है तो स्ट्रेट राइटिंग हो गई। हम थोड़ा तिरछा क्रॉस में देखते हैं। यहाँ देखो आपस में बिहार, ये क्रॉस लाइनिंग है, वो तो सीधा स्ट्रेट था जो तरीका मैंने बताया था। ये क्रॉस लाइनिंग में लिखा है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था, बिहार की शिक्षा व्यवस्था। तब भी देखिए एक लाइन बचा हुआ है लाइनिंग। अब देखिए एक लाइन छोड़ के लिखा, कितना अच्छा लिखा बच्चा, शिक्षा मानव जीवन की अमूल्य वस्तु, यानी अमूल्य जिसका मूल्य न वस्तु है, शिक्षा ही मूल्य। तो यहाँ देखिए इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर हर्षि ही की मात्रा कितना, शिक्षा ही की है के ऊपर जो आई की मात्रा है वो देखिए, वस्तु में हर्षु की मात्रा देखिए, मनुष्य में हर्षु, न हर्षु का, न दुर्गुकार की मात्रा देखिए। यानी इस तरीके से आप राइटिंग को चाहे ना तो पूरा देखिए, यहाँ पर राइटिंग कितना अच्छा पूरा लिखा हुआ साफ साफ। पूरी राइटिंग आपको दिखाता हूँ। तो इस तरीके की राइटिंग आपकी बन सकती है। लेकिन आप क्या करते हैं, अब बदले नहीं किसी चीजों को, बस जैसे मैंने बताया उसमें प्रैक्टिस करने के लिए हर वर्ड को एक एक करके लिखें और उसमें आप प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस क्या होता है, आपको पूर्ण रूप से अच्छा बना देता है। तो आप क्या करेंगे ना, पूरे के पूरे वर्ड को एकदम लाइनिंग यानी इतना नीचे छूटा होना चाहिए आपको, और इस स्पेस में, इन दोनों स्पेसों के बीच में आप लिखते चले जाओगे ये जो लाइनिंग है, और इतना खाली छोड़ कर, और स्पेस हर शब्द के अंतर में इतना अंतर दोगे आप, तो आपका अच्छा लगेगा। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे, अपने भारत के। अब देखो जैसे मैंने यहाँ लाइनिंग थोड़ा टेढ़ा आ जाता, तो लाइनिंग को भी जो है ना, आपको लाइनिंग को पूरा हिसाब से रखना। जैसे देखिए स्वाकार सा अथवा, ये लाइनिंग बिल्कुल आराम से आपको लेना। ये आप देखो यहाँ टेढ़ा निकल गया, फिर अभी कभी कुछ बच्चे का होगा यहाँ से उठाएगा टेढ़ा। ये इन सब चीजों को सीखना है आपको, मात्रा कैसा हो। तो आप धरल से लिखते जाएंगे आप। साधारण तो आप ऐसे लिखेंगे, देखिए 100 मो, यो ऊपर में सटना होना चाहिए। उसके बाद देखिए पूरा कहीं पर ऊपर नीचे नहीं होना। समय के
साथ, इस तरीके से आप लिखते जाएंगे तो आपका राइटिंग आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी राइटिंग को इस प्रकार से समझ और वीडियो में आगे बने रहेंगे। आप हम आपको एक दो अक्षर लिख के दिखाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए, पहले हम लिखते हैं क, एकदम स्लो लिखेंगे, क ल म, कलम। उसके बाद दिया अ म र, अमर। तो दो चीजों का ध्यान रखता है आपको, तो लिखना पहले से और डिस्टेंस भी काफी होना चाहिए, एक वर्ड के बीच में इतना डिस्टेंस होना चाहिए, तब क्या होगा, आपकी राइटिंग खूबसूरत लगेगी। अपने देखो सब में थोड़ा थोड़ा जगह है। उसके बाद हम लिखते हैं दोस्त, ये देखो इतना डिस्टेंस, यानी जरूरत के मुताबिक आपका डिस्टेंस होना चाहिए। वैसे ही हम इंग्लिश में लिखते हैं, मान लो हमने लिखा राधा इज अ गुड गर्ल, ये देखो एक मतलब मिनिमम डिस्टेंस तो आपको होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका वर्ड साफ लगेगा। उर्दू में हम लिख के देखते हैं, देखिए क्लियर है, एकदम साफ लग रहा है डिस्टेंस। तो इन चीजों को आप क्या करोगे कि पहले तो आप वर्ड पे कम से कम हर वर्ड्स को 10 बार लिखोगे आप। ये तो होना ही चाहिए, उर्दू हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, आपको 10 बार तीनों चीजों को, यानी जो वर्ड्स है कॉपी को आप क्या करोगे, लोगे, उसके बाद एकदम आराम आराम से लिखोगे, उस पर खुद से आप ओवर राइटिंग करोगे। इससे आपकी चेंजिंग हो जाएगी। दूसरी चीज मैं बता रहा हूं आपको कि बच्चों में हर्षित दीर्घ लिखने की मात्रा मैं यहां पे बताता हूं आपको, इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। अब मात्रा हम कैसे लेंगे, देखिए कुछ बच्चों में क्या होता है, मात्रा को कुछ बच्चे ऐसे लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, कुछ डायरेक्ट ऐसे कर देते हैं। जैसे वे लोग, तो वे लोग में आपने मात्रा को गोल कर दिया। कुछ बच्चे होते हैं, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, डायरेक्ट लेते हैं, है ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप किन चीजों को कैसे करते हो। ये बहुत इजी है, इसको आप प्रैक्टिस करोगे। लेकिन याद रखना मेरी बात, या तो आप एकदम सीधा लिखना या फिर एकदम टेढ़ा लिखना, या इस तरीके से लिखना, मिक्स करके लिखने की कोशिश मत करना। कुछ बच्चे पूछते हैं सर पेन, तो पेन देखो एक चीज मैं थोड़ा नजदीक से दिखा रहा हूं। पेन आपके पास जो पेन होगा, जैसा पेन होगा वही इस्तेमाल करोगे। 2 रुपए का हो, 5 रुपए का, कंपनी से कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखावट सेम होती है। हाँ, पेन को पकड़ने में थोड़ा सा डिस्टेंस देखो, यहां आप थोड़ा पकड़ना, ज्यादा नीचे मत पकड़ लेना, ज्यादा ऊपर नहीं। एक नॉर्मल डिस्टेंस इतना होना चाहिए कि आप पेन को लगभग इतना पकड़ोगे, हाफ इंच 1 इंच तक छूटा होना चाहिए नोक से, और फिर आप यूं पकड़ के ऐसे लिखना शुरू करोगे तो आपका इजीली अच्छा बनता जाएगा। ये डिस्टेंस होना चाहिए। और पकड़ के लिखोगे ना जब भी, तो आप लिखने में ना पेन के पहले शुरुआत जो करोगे उन चीजों को थोड़ा चाप के लिखोगे। जैसे हमने लिखा या समय के साथ, ये बिल्कुल सीधा लिखा मैंने, तो आप सीधा पूरा लिखोगे तो इसमें आपको बदलाव आता जाएगा। पेन का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता उस पर। तो जो तरीका था लिखने का वो मैंने बता दिया, और प्रैक्टिस ज्यादा करो आप। उर्दू में है जिस बच्चों को प्रॉब्लम अलिफ बे से यहां तक मैंने लिख दिया, इसको देख करके आप प्रैक्टिस करोगे। यहाँ इंग्लिश में मैंने एबीसीडी अल्फाबेट है ना, कैपिटल लेटर लिख दिया, और हिंदी में मैंने अ की मात्रा लिख दिया। इन चीजों को आप सबसे पहले प्रैक्टिस ज्यादा करोगे। अगर आप चाहते हो राइटिंग बनाना, आपको भी लगता है कि आपकी राइटिंग में एग्जाम में कैसे लिखेंगे, तो इस तरीके से लिखोगे। और एग्जाम में लिखने की बात, तो किसी भी चीजों को आप जब लिखते हैं ना, तो लिखने में आपको मतलब लगातार लिख दो, एक रो में लिखो। जैसे देखो यहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री, यहां देखो कितना अच्छा लग रहा है। अब आप कुछ बच्चा क्या करता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री। अब देखो यहां पर आपने टेढ़ा कर दिया, नहीं टेढ़ा नहीं करना है, सीधा लिख रहे हो ना, पूरा पूरा आपको सीधा में ही ऐसे इस रो में आपको पूरा का पूरा लिखते जाना है। इस रो में ही लिखना है पूरा का पूरा, आपको चेंज नहीं करना है आपके लाइनिंग को। अगर आप इस रो में लिख रहे हो तो आपको फिर इसी रो में लिखना है, तिरछा में हल्का, तो तिरछा ही लिखना है। इस तरीके से आपकी राइटिंग बन जाएगी। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, राइटिंग के लिखने के बारे में मैंने बता दिया आपको। एग्जाम में आप पैटर्न लिखोगे, फिर आपको कोई प्रॉब्लम होगा कमेंट सेक्शन में पूछोगे, मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आप अपनी राइटिंग को कैसे बदलोगे और एग्जाम में कैसे लिखा जाएगा, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों मैंने आपको लिखने का तरीका भी बता दिया। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अगर ये पसंद आया हो तो कमेंट में बताओ कि सर मुझे लिखने का तरीका पता भी हो गया। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।